यहाँ तक लोग कहते हैं कि हमारे मैडम जी को बोलते हैं कि 10 किलो सोना और 2.5 किलो लिपस्टिक लगाती है। लगाती होगी सोना वो 10 किलो, उसकी अपनी मेहनत की कमाई है, उसकी अपनी ईमानदारी की कमाई है। लगाती होगी वो 2.5 किलो लिपस्टिक। मैडम आप क्यों 2.5 किलो लगा, 5 किलो लिपस्टिक लगाया करो, आपका अपना मेहनत का कमाई है। कौन होता है कुछ भी बोलने वाला। यहाँ मुद्दा है भ्रष्टाचार का, सीरियस मुद्दा है। वो छोड़ करके वो लोग ये कमेंट्स करते हैं कि मैं चश्मा पहनती हूँ, वो लिपस्टिक लगाती है। आज मैं भी लिपस्टिक लगा कर आई हूँ। बोलो अब इस पे कुछ और बोलो। ये गरीब औरत, 20 लाख की गरीब औरत 50 लाख की लिपस्टिक लगा कर आई है। बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली में ना हमें तुम लोगों पर तरस आता है, तरस। ना बुद्धि ना ज्ञान, निकले हो सृष्टि में अपनी बुद्धि बांटने के लिए। अरुणाचल के जनता किसके ऊपर भरोसा करे? घर घर के बच्चे किसके ऊपर भरोसा करे? शोले फिल्म में जब गब्बर सिंह सारे गांव को लूट रहे थे तो जय और वीरू थे उनको बचाने के लिए। आज हमारे पास तो जय और वीरू भी नहीं है। पूरा का पूरा सरकार गब्बर का रोल प्ले कर रहा है। हम कहां से लेकर आएंगे जय और वीरू जैसा महानायक? सोचने पर आंखों से केवल आंसुएं ही टपकती है, पानी छलकता है कि हम किस कगार पर खड़े हैं। हमारे युवाओं का भविष्य कहाँ है? कहाँ है हमारे युवाओं का भविष्य? कैसे जिएंगे हम? किसका परिवार बहुत ही हैप्पीली सुख और शांति से जी रहा है? एक भी परिवार खुशी से नहीं जी रहा है। हाँ, कुछ ढोंगी परिवार खुशी से जी रहे जो चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करने वाले लोग हजारों फेक अकाउंट बनाकर हमारे लाइव वीडियो पर आते हैं और बेकार की कमेंट्स करते हैं और उसके लिए भी उनको पैसे दिए जाते हैं। और यहाँ तक मुझे ये भी सुनने को आया है कुछ एमएलए खुद ही, ऑनरेबल एमएलए खुद ही 12-15 फेक अकाउंट जनरेट करते हैं। उसके बाद वहां से वो लोग बदे कमेंट्स करते हैं हमारे वीडियो को देख करके। अरे मार्क जुकरबर्ग जी, आप एक काम कीजिए ना। फेसबुक आपने बना के बहुत बढ़िया काम किया है, पूरे वर्ल्ड को आप सर्विस दे रहे हो, तो साथ ही साथ एक काम कीजिए, ये फेक अकाउंट वाला सिस्टम को बंद कीजिए ना। इसका एक प्रोविजन निकालिए जिसका जो आधार कार्ड से बायोमेट्रिक तरीके से, मेरे अंगूठे से, मेरे आंखों के आईज के रेटिने से, मेरे चेहरे से, मेरे दांत से, मेरे होठ से अगर आप वो करोगे, कनेक्ट करोगे फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए, एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोले तो पता चले ना। ऑनरेबल एमएलए इलेक्टेड होके आते हैं राज्य की सेवा करने के लिए, ऑनरेबल एमपी इलेक्टेड होके आते हैं देश की सेवा करने के लिए, ना कि 10-15 फेक अकाउंट जनरेट करके अपने ही लोगों का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। क्या कहें इसको हम? अभी हर एक चीज का दुरुपयोग करते हैं ये लोग। मार्क जुकरबर्ग जी ने अच्छा चीज बनाया फेसबुक, लोगों के बीच में आपसी आदान प्रदान इजी हो जाए, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे, इसी के लिए ये बनाई थी। तो उसी कनेक्टिविटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फेक अकाउंट बना के, फेक अकाउंट जनरेट करके एक दूसरे के बीच में हैट्रेड को फैला रहे हैं, हिंसा को भड़का रहे हैं, लोगों के दिल में जो आपसी प्रेम भावना थी वो भी खत्म कर रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? अरे ये आप अपने घर के सर्वेंट से करवाइए ना, आप खुद ही क्यों करते हो? मेरे पास ऐसे 6-7 नंबर्स ऑफ एमएलए का नेम लिस्ट है जो फेक अकाउंट ऑपरेट करते हैं। अगर मैं उनका नाम ले लूंगी वो भी सबूत के साथ, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं पक्के होकर के ये मैं बोल रही हूँ, डंके के चोट पर बोल रही हूँ। मेरे पास पक्का सबूत भी है कौन कौन एमएलए फेक अकाउंट यूज करता है। मैं तो को शीतल, मेरा 3 फोन है तो मैं 3 फेसबुक अकाउंट चलाती हूँ और हर एक अकाउंट में मेरा अपना नाम है, शीतल तो को या फिर तो को शीतल, और हर एक प्रोफाइल पर मेरा अपना पिक्चर है। और जब कभी भी फेसबुक के माध्यम से, मैं पहले भी बहुत सारी आर्टिकल्स लिखती थी, वीडियोस भी बनाती थी, तो मैं अपने परिचय के साथ, अपने दम पर मैं बनाती थी। और जो भी आर्टिकल्स लिखती थी मैं अपने नाम से लिखती थी।
मुझे किसी बात का कोई डर नहीं लगा रहता, किसी बात का कोई चिंता नहीं रहता। और जो भी स्टेटमेंट्स में देती थी उसको मैं ऑफिशियली मैं ऑन करती थी कि इसका रिपरकेशन चाहे बाद में फ्यूचर कोर्स में कुछ भी आए तो जवाब देने के लिए मैं तैयार रहती थी। आज तक मैंने कोई फेक अकाउंट बनाते कैसे मुझे पता भी नहीं है और ना ही मुझे पता करना है, क्योंकि हमारे खून में, हमारे शरीर में, हमारे रगों में वही खून दौड़ता है जो एक मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने मुझे खून डाल के दिया है। मैंने कोई बाहर से कोई किसी और से खून उधार में नहीं लिया है, तो मेरे शरीर में कोई गंदी खून नहीं दौड़ती। तो जो साफ खून दौड़ता है मैं उसी सफाई के साथ अपने दम पर आती हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म में, और जो भी मेरे ओपिनियंस होते हैं वो मैं रखती हूँ। अगर तुम में है दम तो ये फेक अकाउंट का चोला उतारो और अपने ऑफिशियल आईडी से लिखो, ऑफिशियल आईडी से कमेंट्स करो एएसी के कारनामों पर, एएसी के मूवमेंट्स पर, एएसी के मुहिम पर। और अरुणाचल पब्लिक कितने खुश है इस पे स्टेटमेंट दो। वो 7 नंबर्स ऑफ ऑनरेबल एमएलएस दोज हु आर ऑपरेटिंग फेक अकाउंट्स में आपसे बात कर रही हूँ। दम है, अपने बाप के बेटे हो, अपने बीवी के एक लौटे पति हो तो अपने दम पर आओ, अपने ऑफिशियल आईडी से आओ, नहीं तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरुणाचल में तो डूब मरने लायक पानी नहीं है, हमारी नदियां बहुत खूबसूरत है, हम उसको गंदा करने नहीं देंगे। तो या तो आप गंगा माँ के पास समा जाइए, समाधि ले लीजिए, या ब्रह्मपुत्र में आ जाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अरुणाचल धरती को हम पवित्र करना चाहते हैं तो अपना गंदा सा शरीर और गंदा सा शक्ल लेकर अरुणाचल से बाहर चले जाओ। ये उन पे यूजर्स को बोल रही हूँ। अरे छोटे छोटे लड़के लड़कियां जिसके पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है, तो उनको रील्स वीडियो बनाने दीजिए। उनको जो पहले था टिकटॉक, अभी तो खैर इंडिया में बैन हो चुका है, वो करने दीजिए। वो जो लाइव वीडियो बनाने दीजिए। आप लोग क्यों फेक अकाउंट यूज करते हो? ये क्या होता है? ये तमेया ओंसी, ये तमेया ओंसी कौन है? ना लड़की है ना लड़का है, प्रोफाइल पे लड़की की पिक्चर डाली हुई है, लैंग्वेज वो ऐसे लिखता है बिल्कुल लड़का जैसा, हर बार मेरा मीम्स बनाते रहते हैं। खैर तुमने जितना मेरा नेगेटिव पब्लिसिटी किया तमेया ओंसी, तुम्हारे कंट्रीब्यूशन से मैं उतना ही चर्चा में आ गई हूँ। और आज के डेट में तुम सबसे पहला अगर फर्स्ट प्राइज दिया जाए तो तुमको देना चाहिए कि तुमने मुझे इतना नेगेटिव पब्लिसिटी किया। तुम जितना मेरे लिए नेगेटिव क्रिएट करते हो उतना ही मेरा पॉजिटिव बढ़ते जाता है, लोगों का प्यार उतना ही बढ़ते जाता है। मुझे पता है ये तमेया ओंसी नाम का फेक अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुमको, अपनी हद में रहो, ज्यादा नौटंकीबाज मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा आईपीएन कोड हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं क्या? आईटी सेल की हमें नॉलेज नहीं है? हमने भी बहुत होमवर्क करके रखी हुई है, लेकिन मैं मजा उठा रही थी तुम्हारे वाहियात हरकतें देखकर, मैं एंजॉय कर रही थी। जैसे हमारे पेमा खांडू जी कहते हैं ना, हम 56 एमएलए अरुणाचल में एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी तुम्हारी बद्दा हरकतें देखकर तो कोसीतल में भी एंजॉय कर रही थी। अब हो गया एंजॉयमेंट, बहुत हो गया, अब और नहीं करना है मुझे। तो मैं आखिरी चेतावनी देती हूँ, अपनी हद में रहो, तुम हद में रहो। तुम्हारा प्रोफाइल तमेया ओंसी है, अगर हद में नहीं रहा तो तुम्हारा असली प्रोफाइल लेकर के मैं यहाँ इसी मंच पर मैं डिस्क्लोज करूंगी, फिर तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिले। इसलिए कह रही हूँ सुधर जाओ, बहुत हो गया ये चोली के पीछे रह करके। क्या है ये? दम में तो मेरे जैसा छाती तान के खड़े रहो ना, बात करो, सीना तान के बात करो और आंख से आंख मिलाकर बात करो। ये पर्दे के पीछे रह करके चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे वाला सीन मत करो। दम नहीं है तो भागो, मैदान छोड़ो, भागो। लड़ने की हिम्मत नहीं है तो लड़कारो नहीं, अगर लड़ने की हिम्मत है तो मैदान आओ। हम तुम्हारा यहाँ खड़े, निहत्था खड़े, हम ना कोई हथियार ना कुछ नहीं, हम निहत्था खड़े। एक नारी होकर के मैं तुम्हें लड़काती हूँ। दम है तो आओ, अखाड़े में आओ, लड़ते हैं कुश्ती, देखते हैं कौन किसकी टांगे उखाड़ता है, कौन किसका जबड़ा उखाड़ता है। अगर हिम्मत नहीं तो यू फेक अकाउंट बना कर फेसबुक में मत आओ और लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। हमारे जितने सपोर्टर्स हैं
उनको मिसगाइड करने की कोशिश मत करो। हाँ, हूं मैं गरीब औरत हूं। आज के देश में जितने भी गरीब लोग हैं, मेहनत करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सब्जी बेचते, कपड़ा बेचते, तो भी उसकी जिंदगी। आज मैं 42 साल की औरत हूँ, 42 साल की औरत हूँ, तो क्या मैंने अपनी जिंदगी में 20 लाख रुपए नहीं कमाए होंगे? तुम लोग बढ़िया मजाक बनाते हो। ये देखो 20 लाख की गरीब औरतों को शीतल, वाह, मेरा फिल्म बना डाला भाई। मैं गरीब हूँ, 20 लाख क्या है? मैं गरीब हूँ, 50 लाख की गरीब औरत हूँ। मैं गरीब हूँ, 1 करोड़ की गरीब औरत हूँ। मैं गरीब हूँ, 2 करोड़ की गरीब औरत हूँ, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। तुम लोगों की तरह भ्रष्टाचार करके नहीं कमाया है। आ जाओ मेरे घर पे। इस गरीब औरत की 20 लाख की अकाउंट हिस्ट्री जानना चाहते हो ना, तो आ जाओ, मैं ओपनली बुलाती हूँ, मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कितनी साल की एज से मैंने मेहनत करना, लेबरिंग करना शुरू किया है। मैं अपने उम्र से पहले बचपन का जो एक दौर होता है, उसी बचपन के एज से मैंने दिन में जब मैं इतनी छोटी थी, तब मैंने ओल पालिन में रोड जिप कटिंग होती थी। उस समय जेसीबी पोकलेन नहीं था, लोग हाथों से जंपल, बेलचा, कुदाल से रोड कटिंग करते थे। तब मैंने दिन में 5 रुपीस का मैंने दिन में हाजिरा किया। और जब मैं स्टूडेंट एज में थी, मैं हमारे निसी इलाज सोसाइटी के प्रेसिडेंट तलुम सार के खेती में मैं दिन में 25 रुपए का हाजिरा करके आई। मैं गरीब हूँ, जन्म से गरीब हूँ, लेकिन ईमानदार गरीब हूँ, कोई बेईमानी गरीबी नहीं है। आज मैं कितने पैसे की कपड़े पहनती हूँ, यहाँ तक लोग कहते हैं कि हमारे मैडम जी को बोलते हैं कि 10 किलो सोना और 2.5 किलो लिपस्टिक लगाती है। लगाती होगी सोना वो 10 किलो, उसकी अपनी मेहनत की कमाई है, उसकी अपनी ईमानदारी की कमाई है। लगाती होगी वो 2.5 किलो लिपस्टिक। मैडम आप क्यों 2.5 किलो लगा? 5 किलो लिपस्टिक लगाया करो, आपका अपना मेहनत का कमाई है। कौन होता है कुछ भी बोलने वाला? यहाँ मुद्दा है भ्रष्टाचार का, सीरियस मुद्दा है। वो छोड़ करके वो लोग ये कमेंट्स करते हैं कि मैं चश्मा पहनती हूँ, वो लिपस्टिक लगाती है। आज मैं भी लिपस्टिक लगा कर आई हूँ। बोलो अब इस पे कुछ और बोलो। ये गरीब औरत, 20 लाख की गरीब औरत 50 लाख की लिपस्टिक लगा कर आई है, बोलो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली में ना, हमें तुम लोगों पर तरस आता है, तरस। ना बुद्धि ना ज्ञान, निकले हो सृष्टि में अपनी बुद्धि बांटने के लिए। फीका शर्म धर्म नाम का तो कोई चीज है नहीं, अपने बड़े छोटे का कोई लिहाज है नहीं। बेकार के बदतमीजियां करने के लिए फेक अकाउंट बनाकर निकल के आ जाते हो। और एक है मैस मैस। क्या किसी का नाम मैस मैस होता है? तमेया उनसी तो थोड़ा सुनने भी लायक है ना। ये मैस मैस क्या है? MASH MASH, मुझे समझ में नहीं आता है क्या क्या नाम सूझता है इन लोगों को। और एक है तक तजर। ये तक तजर, तजर जाती है ना, तक जाती है। हम लोग अरुणाचल में किसी भी कम्युनिटी में ऐसा कोई टाइटल है? तो ये तक तजर कहां से निकल के आया? अरे फेक अकाउंट भी बनाओ तो थोड़ा रियलिस्टिक लागे। अपना अरुणाचल में जो एग्जिस्ट करता है उसके नाम से बनाओ ना। जो धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस नाम से फेक अकाउंट बनाते हो और खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो। साले पर्दे के पीछे रह करके वार करते हो, वो भी एक नारी को, एक अकेली अबला नारी को, तो को शीतल को वार करते हो। उसके बाद खुद को सोचते हो वाह मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है। यह मुद्दा भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है। करप्शन को मिटाना है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है राज्य में, एक अच्छा माहौल बनाना है, करप्शन फ्री माहौल बनाना है, एक स्वच्छ एटमॉस्फेयर की जरूरत है। जरूरत सिर्फ हमारी नहीं है, जरूरत हर एक की है। हर एक इंडियन को जरूरत है कि अपना राज्य करप्शन फ्री हो, अपना सरकार अच्छा काम करे, लोगों की सेवा करे, अपना सरकार लोगों के हित के लिए काम करे। सरकारें हमसे, सरकारों से हम नहीं है, सरकारें हमसे है। हम बनाते हैं सरकार। किसके लिए बनाते हैं सरकार? हम अपने लिए बनाते हैं। तो हमने अपने लिए जो सरकार बनाया है वो सरकार हम ही पे शोषण करे, बर्दाश्त कौन करेगा? कौन करेगा बर्दाश्त? मैं उस बर्दाश्त मूवी की बॉबी देओल नहीं हूं जो मैं बर्दाश्त कर सकूं। हक है हमें
अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने का। क्यों ना लड़े हम अपने हक की लड़ाई? कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ कहते रहते हो ना, तो गए हुए हैं कुछ लोग कोर्ट में। अभी हाल ही नवंबर 2 तारीख में हियरिंग हुई थी, पता नहीं आप लोगों ने हवाला दिया, बोलता है अरे यार मरे हुए तक को नहीं छोड़ते ये लोग। स्वर्गवासी पार्थिव शरीर का सहारा लेता है कानून से बचने के लिए। कोर्ट में भी हवाला दिया कि हमारे ऑनरेबल लेट एमएलए श्री जामवेद आशीष जी का निधन हो गया, तो आज की हियरिंग को रुकवा दे। 12 साल से रुकवा रहा है वो हियरिंग, कभी आर्गुमेंट होने ही नहीं देता है। हद हो गया यार, एक डेड बॉडी तक का ये लोग यूज करना चाहते हैं। जिंदा लोगों को तो बहुत इस्तेमाल कर लिया, अब एक डेड बॉडी को भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि उनके निधन के वक्त हियरिंग को स्थगित किया जाए, एडजॉर्न किया जाए। फिर भी हमारे वकील जो अरुणाचल के हित के लिए लड़ने वाले वकीलों ने जज साहब को रिक्वेस्ट किया, तो शायद क्या अगला डेट पड़ा 29 नवंबर, तो लड़ रहे लोग कोर्ट में। वो लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ अपनी डेमोक्रेटिक वे में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कोर्ट में लड़ रहे हैं उनसे कहिए हम, हमारे पास पैसे नहीं। अरे एक दिन का हियरिंग के लिए फीस जो कोर्ट वाले जो कोर्ट केस कर रहे हैं वो लोग बताते हैं, जैसे हमारे वॉलंटियर अरुणाचल सेना है, जोधक ताली जी बताते हैं, हमारे अरुणाचल जस्टिस फोरम है, वो बताते हैं कि वकील का खर्चा कितना जाता है। तो हम कहां से निकाले? बात लाखों की नहीं है, करोड़ों तक पार हो जाता है संख्या। 10 साल से 12 साल से जो मुद्दा अगर पेंडिंग हो, हर हियरिंग में चलो मान लो 15 लाख करके भी आपने देना हो, तो 12 साल में कितनी बार हियरिंग आई होगी? चाहे वहां आर्ग्यूमेंट हो या ना हो, आपका वकील वहां खड़ा रहता है तो आपको उसका फीस तो देना पड़ता है। उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो हम गरीब है बोल के जानते हुए हमारे गरीबी का मजाक उड़ा उड़ा के, मीम्स बना बना के कहते हैं अगर अरुणाचल में करप्शन है तो कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। क्या सरकार को, विधायक को पब्लिक इसलिए वोट करता है कि जब सरकार मनमानी करे, चोरी करे, सीना चोरी करे, तो पब्लिक अगर उसको अपोज करे तो वो पब्लिक को ललकारे कि तुम कोर्ट जाओ। क्या आप लोगों ने इसीलिए वोट दिया था अपने अपने एमएलए को? क्या आप लोगों ने इसीलिए वोट दिया था अपने ऑनरेबल एमपी को? हमारे अच्छी क्या कहे अरुणाचल सुपरस्टार आची तापिर गांव जी, ईस्टर्न पार्लियामेंट के माननीय सांसद है, वो तक बोल डाले। पहले तो उसने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा जब पहले उसने बोला कि मैं रोइंग में हूँ और रोइंग ईटानगर से बहुत दूर है, तो मुझे ईटानगर का कुछ खबर नहीं है। तब मैंने भी उसको वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन दिया कि बहुत अच्छा स्मार्ट रिप्लाई है। लेकिन बाद में वो रोइंग से जब ईटानगर पहुंचते पहुंचते हैं, ईटानगर आने के बाद उसके शब्द बदल गए। उसने बोला कि अगर करप्शन है तो कोर्ट जाओ। तो अच्छी तापिर गांव, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन, आप तो कुछ नहीं छुपाते हो ना। आप जो भी बंद कमरे में अंधेरे में भी करते हो वो भी आप सोशल मीडिया में आप वायरल कर देते हो। तो आपकी बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में भी हमने देखी हुई है, तो आप तो सुपर हीरो हो। हम आज दिल्ली में है, संसद भवन के बाहर हम खड़े हैं, और अभी संसद का अगला सत्र 8 परसों से शुरू हो जाएगा, 8 नवंबर से शुरू हो जाएगा। तो आप तो आ ही रहे होंगे पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए। आ जाइए, मुझे नहीं चाहिए, हमें टीम एएससी को नहीं चाहिए, लेकिन जो वॉलंटियर अरुणाचल सेना जो पिछले 12 साल से केस लड़ रहे हैं उनको कोर्ट फी आप दे दीजिए, वकील का खर्चा दे दीजिए। आप खुद ही बोलते हो ना कोर्ट जाओ, तो उनको कोर्ट फी दे दीजिए। अच्छी तापिर गांव जी, फिर आप दिल्ली पहुंचिए, हम आपसे ऑफिशियली मिलेंगे, हम आपकी अपॉइंटमेंट हम आपसे मांगेंगे। आप किस मुंह से मना करोगे कि अरुणाचल के वासियों को नहीं मिलोगे? आप अभी स्टेशन में नहीं थे, हमने पता किया, इसलिए हमने आपसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगा। अब मैं अच्छी जोवांग मोदी जी, हकजेलुम तिंदिया जी और मिस्टर जापोन लोआंग जी, आप तीनों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपती हूँ। तापिर गांव साहब का अपॉइंटमेंट लेके आई है, मंजूर? तालियां एक बार, क्योंकि ईस्टर्न अरुणाचल को ये तीनों एक्टिविस्ट अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप तीनों ने वोट देकर के तापिर गांव जी को दिल्ली भेजा ना, तो अभी आप तीनों की जिम्मेदारी है कि आप तीनों उनसे हमारा टीम एएससी से मीटिंग फिक्स करवाइए।
हम तपीरगांव जी ये चश्मा भी उतार के आंख से आंख मिलाकर आपसे बात करेंगे कि हमने क्या गलती की है और आपने क्या करना चाहिए था, आपने क्या नहीं किया है। हम आपसे बात करेंगे। आइए आप दिल्ली, आखिर दिल्ली तो आपको आना ही है ना। आप लोगों का घरौंदा है दिल्ली। दिल्ली छोड़ के कहाँ जाओगे? कम से कम 2024 से पहले तो दिल्ली में आपको रहना है ना। हाँ, 2024 के बाद आप कहाँ पर होंगे, रुकसिन में होंगे, कहाँ पर होंगे वो मुझे नहीं पता। चाय के बागान में होंगे या पहाड़ों पे होंगे या सियांग नदी में मछली मारते हुए मछुआरों का काम करोगे, उसका मुझे कुछ नहीं पता। अभी तक इतना पता है कि आप दिल्ली में रहोगे, और आप दिल्ली में रहोगे तो जब हम ऑलरेडी दिल्ली में हैं तो हमारी मिलन में बाधा किस लिए? हम क्यों नहीं मिल सकते? सबसे पहले शुरुआत हम आपसे करेंगे। तपीरगांव जी आप आइए, मिलते हैं। आपसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगला डेट 29 नवंबर को है ना। लगेगा 40-45 लाख रुपया कोर्ट हियरिंग के लिए, वो तो हम आपसे ही लेंगे। आपसे लेकर के उन लोगों को देंगे, उन एक्टिविस्ट को देंगे जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही है पिछले 12 साल से। और क्या बात है यार, हमने पिछली बार भी बोला था, हम यहाँ पर जंतर मंतर पर भूखे प्यासे हैं। हम लोग अरुणाचल वाले क्या पीते हैं? हम लोगों ने एक्चुअली में ना ये पेप्सी कंपनी को हम लोगों को गोल्ड मेडल देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अरुणाचल वाले इतना सेल करवाते हैं पेप्सी कंपनी का। हम लोग पेप्सी पीते हैं। एक बोतल पेप्सी की कीमत कितनी है? 80-90 रुपए। तो हम जुम्मा 25-30 लोग यहाँ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के एक्टिविस्ट है, और सपोर्टर को छोड़ के, जो सपोर्टर गेस्ट बाहर से अरुणाचल से आते हैं उनको छोड़ के, तो हम 25 लोगों के लिए 25 बोतल पेप्सी में कितना पैसा जाएगा? हाँ, तो 2500 रुपए भी इन तीनों एमपीओ के पास नहीं है। अरे आप मत आइए ना हमारे धरना प्रदर्शन पे, कम से कम पेप्सी तो भिजवा दो यार। हमारी कमजोरी है पेप्सी। बिना पेप्सी के तो हमसे सांस नहीं लिया जाता है। तो एक बोतल पेप्सी तो भिजवा दो। अभी भी आप लोग पी रहे हो ना पेप्सी? जरा कैमरे पे दिखाइए। हाँ, देखिए, हम लोग मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से हम लोग पेप्सी पी रहे हैं। ये भी मैडम तिल्ली अमन जी ने स्पॉन्सर किया है, उनके स्पॉन्सरशिप वाली पेप्सी हम पी रहे हैं। तो कोकाई तपीरगांव नोलो को पेप्सी दीजिए। परसों 8 तारीख को आप लोग संसद में बैठेंगे, हम लोग यहाँ बैठेंगे, हमें पेप्सी भिजवाइए। आप संसद में क्या चिल्लाते हो हम भी आपको लाइव देखेंगे, और हम यहाँ आपको क्या बोलते हैं वो भी संसद वाले लाइव देखेंगे। उसके बाद हमारे अच्छी रिबिया जी, आपने तो एक पैसा खर्चा नहीं किया एमपी बनने के लिए, क्योंकि आपको राज्यसभा एमपी चुनने के लिए बीजेपी की सरकार को हमने वोट देकर के सत्ता में लेके आए। उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट में राज्यसभा एमपी बनकर यहाँ दिल्ली में एमपी बंगला में आप ऐश कर रहे हो। बेचारे लोकसभा वाले तो गांव गांव डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, अपना तेल तो जलाते हैं ना वोट मांगने के लिए। राज्यसभा वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार जिसकी होती है वो उठाकर उसको दिल्ली में आराम से रख देते हैं एसी रूम में। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में राज्यसभा के एमपी बने हुए हैं अरुणाचल के नाम से, तो आप क्यों नहीं आते हो पेप्सी देने के लिए? आपको तो हम लोगों को चिकन मटन खिलाना चाहिए था। पेप्सी तो आपके लिए बहुत छोटा पड़ गया। पेप्सी लागू होता है तपीरगांव जी और किरण रिजिजू जी के लिए। कम से कम वो दोनों कुछ हजार लाख रुपया खर्चा करके गांव गांव लोगों को अपना शकल दिखाने तो घूमे होंगे। आपको तो कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारी मेहनत से बनाए हुए सरकार ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भेज दिया। आपको ज्यादा देना चाहिए। भिजवाइएगा 8 तारीख को कुछ हमारे लिए, हम यहाँ इंतजार करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि 8 तारीख का हमारा लंच हमारे अच्छी रिविया जी स्पॉन्सर करेंगे। हम नहीं कह रहे कि इन पर्सन आप आके यहाँ धरना पे बैठ जाइए, प्रोटेस्टर बन जाइए, लेकिन आप अपने लोगों को देखने तो एक बार आ सकते थे, अपने लोगों को हालचाल तो पूछ सकते थे। किसके नाम से यहाँ दिल्ली पर एमपी बने बैठे हो आप लोग तीनों? किसके नाम से? असम के नाम से? बिलगर असम के नाम से एमपी बनकर बैठे हो ना, अरुणाचल प्रदेश के नाम से। तो जब आप लोग अरुणाचल प्रदेश के नाम से एमपी बनकर बैठे हो, आपके अरुणाचल प्रदेश से भाई बहन यहाँ आके भूखे प्यासे यहाँ इतने महीनों से डटे हुए बैठे हुए, एक बार भी पूछने की जहमत नहीं की। आप तो पूछ लीजिए।
और अब तो नारियां भी आ गई है अरुणाचल से। तो आप लोगों का फर्ज क्या होता है? अपनी नारियों का सम्मान करना। आप लोगों को पता है हमारा देश कितना निराला है। हमारी देश नारियों को सिर्फ पूजते नहीं है, हमारी देश नारियों की योनि तक को पूजते हैं। माँ कामाख्या मंदिर गए क्या कभी? असम के माँ कामाख्या मंदिर में सब लोग, कभी आप लोगों में से कोई गए हो? जितने एमपी एमएलए हैं, कामाख्या देवी के मंदिर में जाके आइए। हर किसी के लिए हमेशा खुला नहीं रहता है, उसका एक स्पेशल ओकेजन होता है। और कामाख्या देवी के मंदिर में पूजा किसकी होती है? उस योनि की पूजा होती है जिस योनि से सारा सृष्टि उत्पन्न हुआ है। तो नारियों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नारी नहीं तो संसार नहीं है, इसीलिए कहते हैं नारी तू नारायणी। अब नारायण का अर्थ क्या है वो मैं नहीं समझाऊंगी, डिक्शनरी में देख लीजिए आप लोग। तो यहां जब आज आपकी नारियां भी आ गई है अरुणाचल से, तो नारियों का सम्मान कीजिए। मैडम अनेक योदा याजी जी और तली अमंग जी, आप दोनों से कहती हूँ, आप दोनों अरुणाचल नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए तीनों एमपीओ से मिलने जाइए। अभी पता कीजिए स्टेशन में कौन कौन है, हो सके तो अभी यहाँ से निकल के आज शाम को नाबम रिबिया जी के पास जाइए और किरण रिजिजू जी के पास भी जाइए। हमने तो उसको अपना मेमोरेंडम भी दिया हुआ है ना, हम तो उनसे मिलने गए थे, 3.5 घंटे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद नतीजे पर आएंगे। अभी पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होने जा रहा है। उन्होंने वादा किया था कि वो अपने पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमारे मुद्दे को उठाएंगे। अब उसने क्या किया नहीं किया? प्लीज एएससी को आप लोग सपोर्ट करते हो ना, एएससी के बिहाफ में पूछ के आइए, आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज जाइएगा। और उसके बाद अपना वन एंड ओनली सुपर हीरो हॉलीवुड एक्टर तपिर गांव जी पहुंचे कि नहीं, उसकी भी पता कीजिए, उनके घर भी होकर आइए। और भी बहुत सारी चीजें बातें मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो करती रहूंगी। और लोग यहाँ लाइव पे कम आ रहे थे तो मुझे बहुत दुख लगा, इसलिए मुझे आप लोगों को लाइव पे बुलाने के लिए यहाँ दोबारा स्टेज पे आना पड़ा। अभी मैं अपने स्पीकर, गेस्ट स्पीकर जितने आए उनको मौका देना चाहती हूँ। मैं तो यहाँ पता नहीं कितने महीने, कितने साल लग जाएंगे, मैं तो चीखती चिल्लाती रहूंगी, बोलती रहूंगी, और मेरी आवाज तब तक बंद नहीं होगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। थैंक यू, शुक्रिया।